नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 42 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके क्वेश्चन है कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। अब देखिए, वाइफ को गए हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं और बच्ची को भी साथ में ले गई हैं। तो अब क्या बच्ची से इनका मिलना होगा? क्या दोबारा शादी चलेगी? जैसे शादी में रीयूनियन होगा क्या, या इनको तलाक लेना पड़ेगा? और जो इनके सेकंड चाइल्ड का योग कब है? सेकंड शादी अगर लिखी है तो उसका योग कब है? और फॉरेन कंट्री में पहले भी जॉब कर चुके हैं, तो क्या फॉरेन कंट्री में फिर से जाने के योग इनके हाथ में दिखते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम का जो कलर है, यहाँ से देखें तो ये देखिए ब्राउन और पिंक कलर का पाम है। जीवन में राइज भी करते हैं लेकिन साथ में परेशानियाँ भी देखते हैं। यहाँ पर इनकी पहले हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हाथ में ये देखिए फोकनुमा निशान है, ये इस तरह का, यानी कि मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ डार्कनेस भी है, तो तलाक होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि रीयूनियन के चांसेस कम हैं, रीयूनियन के चांसेस बल्कि मैं बोलूँगी नेग्लिजिबल हैं, वीक हैं चांसेस। और साथ ही साथ मतलब तलाक के चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। और डिस्टर्बेंस है शादी में। लेफ्ट हैंड पे चलते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये दोबारा जीवन की शुरुआत करने का भी योग दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये रेखा एक इस तरह से ये और ये देखिए ऐसे चल रही है रेखा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेखा में जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, इंटरफेरेंस होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। शादी के ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद ही, शुरुआती समय में ही, जैसे होता साल 2 साल में ही वाइफ का अलग हो जाना, चले जाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और अलग होकर आगे यूनियन की भी, आगे आपस में मेल मिलाप की भी दिक्कतें आना। मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि जो है इनको जो फर्स्ट मैरिज में जो है इनके चांसेस आपस में जो रीयूनियन ये चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं, वो पैचअप के चांसेस वीक दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड मैरिज का चांस भी इनके हाथ में अच्छा खासा दिख रहा है। अब देखिए हाथ में अगर मैं दिखाऊं तो ये एक स्क्वायर्ड हैंड है। जब भी हैंड स्क्वायर्ड होता है ना, तो जीवन में 35 वर्ष के बाद तो भाग्योदय होता है। अगर हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करें तो 35 वर्ष के बाद भाग्योदय होना, 35 और मतलब 33 से 35 के बीच अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना और राइज करते जाना। हाथ में इनके देखें तो ये देखिए इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, वो काफ़ी लंबी है ये, और ये ऐसे करके 2 भागों में बट रही है। तो इनके जीवन में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट 33 से 35 के बीच आया होगा और अच्छी सक्सेस भी इनको मिली होगी उस समय। अब यहाँ पर देखिए 2 भागों में बंटना, आगे जीवन में होता है ना सक्सेस, ग्रोथ, ये सब चीज़ें चलते रहना। अब इनका फॉरेन कंट्री की बात करें तो चंद्रमा अच्छा खासा है, तो फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स मिलना, किसी एमएनसी के लिए काम करना, फॉरेन करेंसी में कमाना, ये सारी चीज़ें दिखती। ये देखिए ये सब, ये ऑनलाइन वर्क से, फॉरेन कंट्री से, या जैसे आईटी कंप्यूटर के क्षेत्र में होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए भाग्य रेखा की बात करें, ये भी ये सारे ये सब ट्रैवल्स भी दिखाता है। तो ये सारी जो फॉरेन कंट्री से ही बेनिफिट्स इनको आते हैं। जैसे होता है ना किसी किसी के जीवन में फॉरेन कंट्री से ही ग्रोथ लिखी रहती है, इस तरह की चीज़। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है। और ये देखिए भाग्य रेखा ने एकदम से चेंज लिया 33 से 35 के बीच में। और यहाँ पर भी ये देखिए, तो कुछ खर्चे होना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर मैं देखती है जो इनका समय है 42 का जो समय चल रहा है प्रेजेंटली, यहाँ पर एक चेंज दिख रहा है। ये लाइन का छूट जाना और ये लाइन का आगे बढ़ जाना और ये कट आना। देखिए इसका साफ मतलब है कि एक तो ये कुछ डिवोर्स की ओर भी इशारा कर रहा है। दूसरा इनकी जो कुछ लॉस भी मुझे दिखाई देता है, कोई खर्चा बड़ा भी दिखता है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि साथ में कि ये फॉरेन कंट्री जाना चाहते तो वो योग भी बनेंगे। तो 42 से 44 के बीच में इनके फॉरेन कंट्री के योग भी बन सकते हैं। कोई इनकम का सोर्स नए तरीके का शुरू होना, यानी कि जैसे कि आप ये लाइन चेंज हो रही है तो फॉरेन कंट्री जाके पैसा कमाना, ये चीज़ भी दिखती है।
साथ ही साथ नया जीवन शुरू करना और शादी के भी योग इनके बनते हुए दिखते हैं। तो जैसे होता है ना कि आपके तीनों चारों काम, चाहे आपके फॉरेन कंट्री से आपको जॉब चाहिए, फिर ऐसे ही आपको जो डिवोर्स का प्रोसेस है वो डिवोर्स मिलना, फिर साथ में सेकंड मैरिज का होना, वो सारी चीज़ें इनका 42 से 44 के बीच का समय इनका दिखा रहा है। मैं शादी का समय इनका बोलूँगी कि शादी का समय 44 ऑनवर्ड्स इनका रहेगा, 44 के आसपास, 44 से 45 के बीच में शादी की इनकी बात, उनकी कहते हैं ना शादी होके जीवन चल पड़ना, इस तरह की चीज़ें। तो प्रेजेंट समय में इनका सारा चेंज जो है, डिवोर्स होना, साथ में जो है उसके बाद फॉरेन कंट्री का योग बनना, ये सारी चीज़ें, ये सब काम इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए रेखा का इस तरह से चलना और यहाँ पे स्क्वायर भी आना, जीवन में आगे अच्छी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनके दिखती है। और ये देखिए 48 के आसपास फिर एक फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है, कुछ नया करना और खूब राइज करना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें, इनकी माइंड लाइन को मैं थोड़ा और डीप में स्टडी करूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये दिक्कत परेशानी आना, तो तकरीबन इनकी जो दिक्कत परेशानी, मेंटल स्ट्रेस जो शुरू हुआ, फाइनेंशियल गेन्स तो उन्होंने देखे, फाइनेंशियल सक्सेस भी देखी, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है वो तकरीबन इनका 35 के बाद से देखें तो, बल्कि मैं बोलूँगी 35 के बाद से इनका जो समय है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। 35 से लेके ये पूरा ये यव का चिन्ह इनका, ये देखिए, और यहाँ पर ये कुछ डॉट्स भी हैं, एक तो यव का चिन्ह है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस तरह की छोटी छोटी जैसे डॉट्स सी बन रही हैं। तो ये दिक्कत है, परेशानी। देखिए होता क्या है कि जब ऐसी देखिए खुरदुरी सी रेखा हो रही है, इंसान ऐसे समय पर शादी कर ले तो जीवन में जो है ना दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें चलती नहीं हैं। अब जैसे क्या है, ये स्ट्रेस अगर आता है जॉब के लिए, तो इंसान क्या होता है, जॉब छोड़ देता है, जॉब दूसरी ढूंढ लेता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये पर्सनल प्रॉब्लम्स दे रहा है। पर्सनल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि इंसान जो है दिक्कतें परेशानी फेस करता है, ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ, मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, मतलब चीज़ें हाथ से फिसलनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को ऐसा समझ लगता है कि यार ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया, मैं तो चाह भी नहीं रहा था, इतना ये सारी मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये यव का चिन्ह यहाँ पर भी एक और है, तो ये इनके तकरीबन 25 से 28 के बीच का समय है जो दिक्कत वाला रहा होगा इनके जीवन में। और यहाँ पर लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो रेखा, ये देखिए रेखा साफ स्वच्छ होती जा रही है। यहाँ पर देखें तो ये आगे भी रेखा साफ स्वच्छ हो रही है, ये इधर, और जैसे कहते हैं ना नई ग्रोथ, नई सक्सेस जीवन में दिखाई दे रही है। ये देखिए ये प्रेजेंट समय को दिखा रहा है। ये तो थोड़ा सा जैसे होता है ना डिवोर्स होना, भाई अपने जो बच्चे का से दूर होना, इस तरह की चीज़ें देखना, तो वो सारा प्रॉब्लम कोई दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये आगे दिख रहा है। और इन्होंने सेकंड चाइल्ड का भी पूछा था, तो बात करें तो इनके हाथ में, हाँ इनके हाथ में दूसरे बच्चे का भी योग है, लेकिन सेकंड मैरिज से इनके योग बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो हमने भाग्य रेखा भी देख ली, मस्तिष्क रेखा भी देख ली इनकी, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह की रेखा चलती आ रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कोई कंसल्टेंसी वर्क करना, इस तरह की चीज़ें, अच्छी नॉलेज की बातें करना, दूसरों को अच्छे सॉल्यूशंस बताना, गाइडेंस देना, वो दिखता है। यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है उस पर हम चलते हैं। ये देखिए अच्छी खासी लाइफ लाइन है, और यहाँ पर देखिए ये कट्स दिख रहे हैं, ये कट्स, ये आना, ये भी किसी प्रकार का लॉस दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए फाइनेंशियल सक्सेस भी दिखा रहा है, और यहाँ की भी बात करें तो फाइनेंशियल गेन्स ये दिखाता जा रहा है, ये सब फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे अगर हम देखें इनके हाथ को, तो ये थोड़ा सा ये लॉस का समय दिखा रहा है। ये प्रेजेंट समय में ये लॉस की चीज़ें, जैसे होता ना कि आपका जो फैमिली से लॉस है, जो है फैमिली का लॉस, पर्सनल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल ग्रोथ तो अच्छी दी क्योंकि मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो आपका दिमाग डेवलप होता गया, आप राइज करते रहे, लेकिन साथ ही साथ आपको जो फैमिली टेंशन दी उसने, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो फाइनेंशियल गेन्स इनके जीवन में आगे भी खूब अच्छे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करियर में अच्छी खासी ग्रोथ इनको मिलती रहेगी। अब इनकी हृदय रेखा की बात करें, ये देखिए हृदय रेखा जंजीरदार है, ये देखिए यहाँ पर ये यव के चिन्ह जंजीरदार,
ये क्या होता है कि अपनों पे, जैसे किसी पे आपने विश्वास करा, उसी से ही आपको धोखा मिलना, अपनों का छोड़ के जाना, उसका दुख मिलना, ये सारी चीज़ तो डिसहार्टेडनेस दिखती है। तो देखिए, दूसरों के लिए जीवन में काफ़ी मदद करना, इनके जीवन में ऐसे लोग भी ज़्यादा आते होंगे जो इनको इरिटेट करते होंगे। अब ये देखिए जीवन के ग्राफ इनके देखें, जो शुरुआती जीवन में मेहनत करी उसका फल आगे जीवन तक मिलते रहना। तो इनकी फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स में प्रॉब्लम नहीं है हाथ में। अब ये देखिए हाथ में यहाँ पर रिलीजियस माइंडेड होना, गुरु की फिंगर इस तरफ टिल्टेड है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गुरु और सूर्य की फिंगर बराबर है। ऐसे में क्या होता है, इंसान ना अपने करियर में अच्छी ग्रोथ भी लेता है, नेम फेम सक्सेस बनाता है, काफ़ी राइज करता है। छोटी फिंगर फर्स्ट फाइनेंस से ऊपर है, तो ऐसे लोग क्या होता है, एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, लॉजिक रीजनिंग बहुत बढ़िया होता है। इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो ना क्या होता है, लर्निंग पावर्स भी अच्छी होंगी इनकी, चीज़ों को अच्छे से सीखना, एनालाइज करना, आगे बढ़ते जाना, ये सारे गुण इनके अंदर होंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई होशियारी में, उन चीज़ों में कोई कमी नहीं है वो, और क्रिएटिव माइंड है। और माइंड में जैसे होता है ना, रिसर्च करना, और क्या बेटर करें, और क्या अच्छा करें, इस तरह की ग्रोथ वाला जो माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है, वो इनका दिखता है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स पर, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर एक ये पिकॉक साइन हमें दिखता है। इस तरह का पिकॉक साइन जब भी आता है इंसान के जीवन में, ये काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि जीवन का असली अर्थ, असली जो जीवन का अध्याय, वो इनको एक सीखते हैं, रिलीजियस माइंडेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी देखें तो पिकॉक साइन हमें फिर से दिख रहा है, इस प्रकार का पिकॉक साइन। तो जीवन में क्या होता है कि ऐसे लोग ना, परेशानियाँ कुछ ऐसा लगता है कि अनयूजुअल सी, अनएक्सपेक्टेड सी, अपने आप ही परेशानी का आ जाना, पता ही नहीं चला कि हमें परेशानी कब आती चली गई, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद हमें परेशानी मिल गई। इस तरह की चीज़ें कि मुझे पता तो चले मेरी गलती क्या है, इस तरह की थॉट्स आना। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। जब भी इस प्रकार का चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में खूब राइज करता है, अपनी खुद की पहचान खुद बनाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर भी देखें तो ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना, पैसे, ये होता है ना, अच्छी कमाई कर लेना, और पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत पैसों के मामले में ये लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत अच्छा धन कमाते हैं जीवन में। अब यहाँ पर ये देखिए, ये स्टैंडिंग लाइंस भी हैं, तो करियर में अच्छी ग्रोथ भी दे रही हैं। थोड़ा सा ये लाइंस जो है ना, ये मुझे लगता है बहुत हल्की हैं। अगर ये थोड़े दिन धूप में बैठें, सुबह के समय जैसे होता है, सुबह की चाय का जो समय रहता है, उस समय थोड़ा धूप में बैठ के पिएँ, तो उनको सूर्य का अच्छा प्रभाव मिल सकता है, और इन नेगेटिव लाइंस जो है ना, ये वैनिश हो जाएंगी, और ये इन लाइंस की पावर बढ़ जाएगी। पामिस्ट्री का खेल यही है कि जो नेगेटिव लाइंस होती हैं ना, जब वो हाथ से हट जाती हैं, तो पॉजिटिव लाइंस अपने आप फुल फ्लैशली वर्क करके अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है। जब भी इस तरह का डबल लूप होता है ना, इंसान के जीवन में कन्फ्यूजन्स काफ़ी आते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, जीवन ना एकदम रोलर कोस्टर की तरह चलता है। आधा जीवन एक तरीके का, आधा जीवन एक तरीके का, इस तरह की चीज़ें होना, और जीवन में कई बार सेटबैक्स देखना, बिट्रेयल देखना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं इनके जीवन में। और ऐसा लगता है कि मैं, मतलब कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा जीवन ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब एक होता है ना, हर आदमी प्लान करता है कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ हूँ, या मेरी लाइफ ही ऐसे सीधे सीधे चलेगी। नहीं, इनकी लाइफ हमेशा गोल गोल घूम के चलती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह का एक लाइन है, ये देखिए टेंशन की लाइन, होता है ना, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ उदासी सी मन में होना। यहाँ पर ये देखिए, ये इनका ये यव का चिन्ह इस तरह से बन रहा है, और बीच में ये ब्रेक है, ये इसी ब्रेक को दर्शा रहा है। जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट होना जिसकी वजह से इंसान का परेशान होना। अब यहाँ पर ये देखिए, लाइन ऑफ ट्रेवल्स काफ़ी अच्छी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है, और ये देखिए 2 भाग में बंटना, तो ये सेकंड मैरिज को भी इशारा कर रहा है। और यहाँ पर देखा, मैं जैसे दिखाया, बच्चे का योग भी, इनके नेक्स्ट बच्चे का योग भी इनके हाथ में दिखता है, तो तकरीबन 45 के आसपास इनके बच्चे का योग बनेगा। और अगर बात करें तो विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका काफ़ी बढ़िया है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा एकदम मजबूत सशक्त अंगूठा है, तो जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया, जो मुझे करना है तो करना है, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में
लेफ़्ट हैंड की ओर देखें, लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का अगेन ये डबल, यहाँ पर डबल लूप दिखता है। तो वही चीज़ है, जैसा हमने वहाँ पे पिकॉक साइन देखा था, यहाँ डबल लूप देखा, तो कहीं ना कहीं जीवन से काफ़ी जुड़ाव, जीवन की असलियत, जीवन का अध्याय, थोड़ा सोशल सर्विस में आना, इस तरह की चीज़ों में भी ध्यान बढ़ता है। यहाँ पर देखें तो ये एक तरह का पिकॉक साइन यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए ये पिकॉक साइन का बनना, तो ये कि जैसे मैंने कहा ना, जीवन में ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आना कि भाई मैं क्यों ऐसा जीवन जी रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। दोनों फिंगर पर, दोनों सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान अपने आप में ही जीवन की ऊंचाइयों को दर्शाता है। ऐसे लोग क्या होता है 60 ईयर्स की एज तक आते आते काफ़ी राइज़ कर जाते हैं, चाहे कह सकते हैं नेम, फेम, रुपए, पैसा, यश, सब चीज़, पोजीशन, पावर बहुत अच्छी अटेन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उन्नत रूप है। ऐसे लोगों को क्या होता है, किसी को उधार देने से बचना चाहिए, या जैसे शॉर्टकट मनी मेथड से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी किसी को उधार देंगे वो उधार लौट के नहीं आता। और जैसे स्टॉक शेयर मार्केट है, इस तरह के जो गैम्बलिंग वाली चीज़ें हैं वो भी रिटर्न्स में दिक्कत देती हैं। अब चलते हैं हाथ में इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत रूप है। तो अपने परिवार से बहुत प्यार करना, परिवार की के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करना, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन डिस्टर्बेंस दिखा रही है, परिवार को लेकर डिस्टर्बेंस आना। अब इनके 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें, हमें इनके लेफ़्ट हैंड में हमें एक चक्र का निशान दिखता है और राइट हैंड में हमें 2 चक्र के निशान देखे। तो करियर की ग्रोथ में दिक्कत नहीं है, जैसे कह सकते हैं कि वेल्थ वाइज, पोजीशन, पावर वाइज इनके कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं दिखती। हाथ में हमने देखा कि इनके पिकॉक साइन है, तो जैसे कि होता है ना, और इनके हमने उन्नत लूप भी, हमने डबल लूप भी देखे हाथ में, तो वो जीवन का जैसा होता है ना, दोबारा से जीवन शुरू करना, रोलर कोस्टर राइड की तरह जीवन का होना, कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई राह नहीं दिख रही है, उस तरह का प्रॉब्लम्स जीवन में देखना। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड के माउंट्स की ओर, देखें हमें माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए राइट हैंड के माउंट्स की बात करें तो ये देखिए गुरु पर्वत दबा हुआ है। गुरु पर्वत जब भी दबा होता है ना, तो गृहस्थ जीवन में दिक्कत भी देता है। और क्या होता है कि ये लोग फॉरेन कंट्री में जाने वाले लोग, रहने वाले लोग के हाथ में भी गुरु दिखता है कई बार दबा हुआ, क्योंकि वो अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सोशल सर्विस की लाइन उनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। होता ना कि इंसान सोचता है कि मैं, मेरे हाथ से कौन सा अच्छा कर्म हो जाए, भला काम हो जाए, उस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ एम्बिशन बहुत अच्छी है, एम्बिशियस बनना। अब ये देखिए शनि की बात करें, ये देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में अनसेटिस्फेक्शन आना, मन में दुख चलना, इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ और बताएंगे, देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करने वाले इंसान हैं। गुरुवार के दिन तिलक लगा सकते हैं येलो कलर का माथे पे, तो हल्दी का, तो वो भी अच्छा रहेगा। नहीं तो अदरवाइज़ मैं उनको बोलूँगी येलो कलर का हैंकी अपने साथ में रखें, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हाथ में एक ये स्क्वायर फॉर्मेशन है, ये देखिए इस प्रकार से स्क्वायर फॉर्मेशन दिखती है। अच्छा रहन सहन पसंद करना। यहाँ पर इनके हाथ में सूर्य की बात करें, सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा डाउन है। जैसे मैंने कहा, धूप में बैठने से इनको आराम मिलेगा, सूर्य को बल मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो ये रेखा का कट करना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता होगा ज़रा प्रोग्रेस थोड़ी धीमी चल रही है, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए ये निशान, ये वाई का निशान इनके हाथ में बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ जीवन में आगे काफ़ी अच्छी दिखती है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से भी रेखा का आना और ये त्रिशूल नुमा निशान बनना, कुछ बड़ा करना, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना, बड़ा हासिल करना दिखता है। देखिए ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के कर्मों का अच्छा फल मिलना। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह का एक लूप हमें दिखता है, तो जॉली नेचर भी बनाता है इंसान को। अब ये देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, तो लर्निंग पावर्स अच्छी मिलती हैं। देखिए यहाँ पर ये अपने ज्ञान का पूरा यूटिलाइज़ करना, अपने करियर में यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ना। अब ये देखिए बुद्ध पर्वत भी अच्छा खासा है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत बढ़िया है इनके, एनालिटिकल पावर, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, समय पे बात कह पाना। यहाँ पर मंगल पर्वत देखें तो देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। अंदरूनी मंगल भी बढ़िया है, मन में कितना भी दुख परेशानी चलती है, ये लोग जल्दी घबराते नहीं हैं।
और इनके अंदर होता है कि मतलब जज्बा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक फाइटिंग स्पिरिट भी इनके हाथ में रहती है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्टार का चिन्ह है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी जीवन में बना लेते हैं ये लोग। चंद्रमा देखिए थोड़ा सा दबा हुआ, मैं कह सकती हूँ हल्का सा दबा हुआ है, काफ़ी उभार लिए हुए है, लेकिन ये जैसे कह सकते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उभार जैसे समय इनका आएगा, उभार आ जाएगा चंद्रमा में भी। और जब ये थोड़ा सा दबा होता है तो मन में दुख चलता है, जैसे इंसान मन में अंदर से दुखी होता है तो थोड़ा सा एक हल्का दबाव सा चंद्रमा पे देखने को मिल जाता है। इसके लिए ये सिंपल सी रेमेडी है कि अपने साथ चांदी का सिक्का रखें तो चंद्रमा को बल भी मिलेगा और मन भी बेटर फील करेगा। शुक्र पर्वत देखिए अच्छा खासा है, लविंग केयरिंग अफेक्शनेट एटीट्यूड होना और लग्जीरियस लाइफ जीना, इस तरह की चीज़ें होता ना कि एक जीवन के असली सुख देखना, सबको प्यार देना, इस तरह का एटीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये रेखा का इस तरह से आना, ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में जैसे होता ना जाके पैसा कमा के ले आते हैं, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ़्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या दिखता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये देखिए दूसरों की मदद करने की हैबिट डेवलप करना, एक होता ना कि स्पिरिचुअलिटी में मन लगाना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। स्पिरिचुअलिटी में मन लगाने का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ के इंसान संत बन जाए, लेकिन होता है ना कि आप के अंदर एक हेल्पिंग नेचर डेवलप हो जाना। यहाँ पर देखिए एपल्स का चिन्ह है, टू टाइम नॉलेज अपडेट करते रहना। और यहाँ पर देखिए तो शनि पर्वत अगेन दबा हुआ है, तो जैसे कि मन में दुख चलना। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो ईश्वर शक्ति का हाथ भी है। और एक मैं बोलूँगी छोटा सा एक त्रिशूल का चिन्ह भी है। तो लाइफ में ना ओल्ड एज में काफ़ी पैसा भी होता है। यहाँ पर अगर हम देखें ये त्रिशूल नुमा निशान है, कुछ बड़ा करना जीवन में, कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करना। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए इनहेरिटेंस के योग भी हैं और सूर्य रेखा अच्छी खासी है, तो काफ़ी अच्छा खासा एक ग्रोथ सक्सेस पाना, अर्ली एज में भी अच्छा मान सम्मान पाना। और ये देखिए ये बुध पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, और बुध पर्वत की लाइन भी आ रही है। हालांकि थोड़ी सी खुरदुरी है, तो देखिए थोड़ा सा हो सकता है पेट गड़बड़ हो, इस तरह के थोड़ा सा हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए हाथ में मंगल पर्वत अगेन अच्छे हैं, मंगल पर्वत तो साहस से काम लेना, कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होना। अभी देखिए चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है, और यहाँ से रेखा निकलना, ये देखिए ये सब फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स दिखा रहा है। ऑनलाइन फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स, फॉरेन करेंसी में पैसे कमाना। और ये देखिए यहाँ पर एक उल्टी मछली का चिन्ह है, तो ये 35 वर्ष के बाद फाइनेंशियल गेंस देता है ये। और यहाँ पर ये देखिए शुक्र पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है, तो लाइफ लग्जीरियस बनाता है। सुख सुविधा के साधन होते हैं, जैसे एक से एक अच्छा महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें अवेल कराता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए ये इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये यहाँ पे किसी का साथ काफ़ी अच्छा लंबा साथ दिखाता है, और एक नया साथ भी इनके हाथ में दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए शुरुआती जीवन में इन्होंने स्ट्रगल किए हैं, अर्ली 20s में काफ़ी स्ट्रगल किया है, बीच में भी यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल, ये थोड़ी टेंशन, दिक्कत, ये प्रेजेंट समय की दिखा रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है पिछले 3-4-5 साल का जैसे होता है ना मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़। उसके बाद देखें फाइनेंशियल गेन्स इनके हाथ में कंटिन्यूस बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इन्होंने पूछा है लाइफ स्पैन कितना है, वो क्वेश्चन का आंसर देखिए एस्ट्रोलॉजी में देना मना रहता है, तो वो हम आंसर नहीं करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइन पूरी दिख रही है, मस्तिष्क रेखा। ये देखिए यहाँ पर ये तकरीबन 35 से 35 से 37 ईयर्स के आसपास की दिक्कत परेशानी दिख रहा है, दबाव है। आप इस मस्तिष्क रेखा को देखिए, आप इसको देखिए और इस पोर्शन को देखिए और इस पोर्शन को देखिए, दबाव, कोई ख़राब समय देखना, कोई ख़राब जैसे होता ना कि एक जो एक प्रॉब्लम देखना, एक कोई ट्रेजिक चीज़ देखना। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये सब ग्रोथ दिखा रही है रेखा, और आगे लाइफ बेटर दिखा रही है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए
यहाँ से भी और ग्रोथ अभी इनको, जितना इन्होंने अभी ग्रोथ ली है जीवन में, उससे और कहीं ज़्यादा ग्रोथ इनके जीवन में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा डिस्टर्ब है, ये देखिए यव के चिन्ह। तो अपनों से बिट्रेयल मिलना, परेशानी, बिट्रेयल, दिल में घबराहट रहना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। ओवरऑल हैंड देखें अच्छा है, बट जैसे इन्होंने कहा कि क्या पत्नी और बेटी क्या लौट के आने की उम्मीद दिखती है। बेटी से फिर भी मुझे लगता है कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो उससे मिलना मिलाना इनका हो सकता है, लेकिन ये रीयूनियन पैचअप के चांसेस मुझे वीक दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखें इनके इस हाथ की भाग्य रेखा को भी जब हम स्टडी करते हैं, ये देखिए ये चल रही है, और यहाँ पर भी ये चेंज आए, इनकी भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। यहाँ से कोई नई शुरुआत की भी रेखा इनके हाथ में आ रही है। तो और जैसे हमने राइट हैंड में भी भाग्य रेखा देखी, अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन समय दिखा रही है 42 से 44 के बीच में इनके नई शुरुआत जीवन की दिखा रही है, कि जैसे फॉरेन कंट्री जाने का योग है वो भी प्रबल कर रही है। और जैसे एक नुकसान की रेखा भी हमने देखी, लॉस की रेखा, तो वो भी कहीं ना कहीं डिवोर्स की ओर इशारा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और बात करें तो सेकंड मैरिज का भी इंडिकेशन हाथ में आगे जाके दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में हमें दिखती है। ओवरऑल देखें तो हैंड फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, साथ में फॉरेन कंट्री के योग, फॉरेन कंट्री से इनकम, फॉरेन कंट्री में राइज करना, अच्छी इनकम बनाना, मान सम्मान, पैसा रुपया खूब ये बना सकते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशी आए, जो दुख है परेशानी है वो दूर हो। और तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।